दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। जब से मिला है आपसे जाते नहीं तुम एक पल भी ख्वाब से, याद बन के कभी सांस बन के कभी मिल रहे हो मुझे तुम हर जगह। हर खुशी मिली हमको तुमसे प्यार तुमसे प्यार करके जी उठे सनम तुमने जाने सार करके तुमसे प्यार करके। बन के मेरे हम सफर तुम ही रहो अब उम्र भर, मौसम हमें जो भी मिले लाए खुशी की ही खबर। पूरी हुई हर एक दुआ अब एक भी अधूरी नहीं, आगे तुम्हारे अब हमें कुछ भी जरूरी है नहीं, कुछ भी जरूरी है नहीं। मैं रहूं सदा यूं ही तेरा यार बनके, तेरा यार बनके, तेरा यार बनके। हर खुशी मिली हमको तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। दोस्तों, जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना। वैसे गीत सुनकर आपके जहन में भी मेरी तरह वो पुराने अरमान याद आ गए होंगे जो अब यादों की चादर में दफन हो चुके हैं ना। वैसे जब जब जुबिन नौटियाल की रोंदू आवाज सुनो ना तो हमेशा ऐसा लगता है कि इस बंदे को ईश्वर ने दिल टूटे लोगों की आवाज बनाकर इस जहां में भेजा है और कहा होगा जा बेटा जुबिन जा, और दर्द भरे गीत गा गा कर कसर पूरी कर दे सभी दर्द के मारों की। और इसीलिए जुबिन के गाए ज्यादातर गीतों में दर्द रहता है, सुनकर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पुरानी मोहब्बत जाग उठती है और दफन हो चुके अरमान चीख चीख कर कहने लगते हैं भाई बस कर, दिल्ली के कुतुब मीनार पर चढ़ाकर ही मानेगा क्या। भाई मेरे भाई, कभी कभी ऐसे भी गीत गाया करो जिसे हम जैसे ऋषि कपूर और श्रीदेवी की तरह इंडिया गेट पर जाकर गुनगुना सकें, अपनी मोहब्बत का इकरार कर सकें। वैसे बड़ी नाइंसाफी करते हो जुबिन, टूटे दिल वालों का साथ देते हो और जो हमारे जैसे मोहब्बत के सागर में रोजाना डुबकी लगाते हैं उनसे कहते हो हंसता हुआ ये चेहरा बस नजर का धोखा है, तुमको क्या खबर कैसे आंसुओं को रोका है। वो तुमको क्या खबर कितना मैं रात से डरता हूँ, 100 दर्द जाग उठते हैं जब ज़माना सोता है। हाँ तुम पे उंगलियां न उठे इसलिए गम उठाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं और मुस्कुराते हैं। क्या बताएं सीने किस कदर दरारें हैं, हम वो हैं जो शीशों को टूटना सिखाते हैं, दिल पे
जख्म खाते। जुबिन भाई, कहीं आप शीशों को टूटना सिखाते सिखाते कहीं खुद शीशों से जख्मी ना हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम तो ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं हर रोज कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, बेशक टूटे दिलों की आवाज बनकर आपके लबों पर सैड सॉन्ग ही रहे। खैर, बात चल रही थी कुतुब मीनार और इंडिया गेट की और हम पहुंच गए बुद्धा गार्डन। एनीवे, दिल्ली में ऐसी है ना कई जगह हैं जहां जाकर हम अपने सोए अरमानों को जगा सकते हैं, भूली मोहब्बत को याद कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप हमें बताइए कि अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए, जी हाँ मौका दिया जाए, कि आप कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल पर, जी हाँ 5वीं मंजिल पर अपनी बेवफा मोहब्बत को याद करके कोई गीत गाएं, तो कौन सा गीत आप गाओगे? ये जस्ट मैं कह रहा हूं मौका दिया जाए। वैसे तो कुतुब मीनार के अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है, तो आप बस हम ये कह रहे हैं कि मौका दिया जाए, बस अरमान है, कुछ भी हो सकते हैं, सपने कुछ भी देखे जा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा मौका दिया जाता है कि आप कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल पर जाकर अपनी बेवफा मोहब्बत को याद कर सकते हैं और उनके लिए कोई गीत गाना चाहते हैं, तो वो कौन सा गीत होगा? कौन सा गीत गुनगुनाएंगे आप अपनी बेवफा मोहब्बत के लिए? बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। लेकिन हाँ, मैसेज भेजने से पहले पूरी सावधानी जरूर बरतिएगा। जी हाँ, पूरी सावधानी, कहीं पिछली मोहब्बत का जिक्र करते करते वर्तमान मोहब्बत भी हाथ से न निकल जाए और आप फिर जुबिन के संग संग ये गाने लगो। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा? बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा? आपका क्या होगा या क्या क्या हो सकता है, ये पहले सोच लीजिएगा और फिर सोच समझकर बताइएगा कि कुतुब मीनार पर चढ़कर आप कौन सा गीत अपनी बेवफा सनम के लिए गुनगुनाओगे। 98681070 पर बताइए। जी हाँ, 98681070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। ये हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:15 एक मैसेज आया है अनिल ठाकुर का दिल्ली से, कह रहे हैं ये कुतुब मीनार पर चढ़कर गाएंगे कौन सा गीत? बताने और सुनाने से पहले इनकी चालाकी बता देता हूँ। इन्होंने उनका नाम नहीं बताया जिनके लिए ये गुनगुना रहे हैं। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाएं कर दे इधर भी तू निगाहें। सुन रहा
अब कोई सुने या ना सुने अनिल आपके दिल की बात, लेकिन हमने आपके दिल की बात भी सुन ली और आपके दिल के अरमानों को उन तक पहुंचा भी दिया एफएम रेनबो के जरिए जिन तक आप पहुंचाना चाहते थे। अब क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हाँ, जब जब आपका दिल उनको याद करे तो रोने से अच्छा है कि एफएम रेनबो जैसे अभी आप सुन रहे हैं उस वक्त भी सुनना शुरू कर दीजिए। वैसे ये बात सिर्फ अनिल के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपने आप को तन्हा समझता है, उसको लगता है कि कोई उसके दिल की बात नहीं सुन रहा। तो आप हमारा एफएम रेनबो लगा लीजिए और यकीन मानिए आपको एफएम रेनबो का हर आरजे अपना लगेगा या अपना लगेगी। और आपको तो पता ही है कि जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जी हाँ, अपने तो अपने होते हैं और अपने कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ते। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:28 और 12 सेकंड। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर पुनीत दीक्षित सीधे मुंबई से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो, हाय संतोष जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पुनीत जी आप कैसे हैं? बस 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 बारिश के मजे। दिल्ली में भी वैसे कल बारिश हुई थी आज, लेकिन मौसम बहुत सुहाना है। मौसम सुहाना है जी। अच्छा, सबसे पहले एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। लगभग 47 टीवी सीरियल में आप म्यूजिक देने के बाद अब मौका मिला है एज ए म्यूजिक कंपोजर जुदा होके भी फिल्म में। कैसा लग रहा है जो रिलीज होने वाली है 5 जुलाई को? सर 15 जुलाई को। हाँ, 15 और अच्छा लग रहा है और एक नई इनिंग है। ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच खेल रहे थे, अब वनडे खेल रहे हैं जी। और मजा आ रहा है, म्यूजिक अच्छा करने का मौका मिल रहा है। भट्ट साहब बहुत सपोर्ट करते हैं, विक्रम भट्ट भी बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड और भी फिल्में हैं, ये तो एक फिल्म हो गई, और भी फिल्में हैं जिनमें म्यूजिक है। अच्छा। तो वो एक टीवी से फिल्म में आने का एक अलग मजा होता है कि आप बहुत सीख के आते हैं। बेसिक जो म्यूजिक के बारीकियां हैं वो आप बहुत समझते हैं, सीखते हैं और आपकी कैपेसिटी बढ़ती है काम करने की, और फिर आप फिल्म करते हैं तो आपको उसका फायदा होता है। जी। अच्छा, आपने जिक्र किया विक्रम भट्ट का, तो विक्रम भट्ट जी से कैसे बुलावा आ गया था आपका? विक्रम सर से तो मैं बाद में मिला हूँ, पहले तो मैं भट्ट साहब के साथ काम कर रहा था। अच्छा। और भट्ट साहब का एक शो आया था टीवी से ही, मैं भट्ट साहब से मिला हूँ। तो एक शो आया था दिल जैसे धड़के धड़कने दो स्टार प्लस पे, तो वो भट्ट साहब ने लिखा था, भट्ट साहब प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे उसका टाइटल ट्रैक बनाने के लिए बुलाया था। अच्छा। तो हमने वो ट्रैक तो बनाया लेकिन वो शो नहीं चला, वो बंद हो गया कोविड की वजह से। वो फरवरी में स्टार्ट हुआ था एंड मार्च में बंद हो गया था। तो कुछ हुआ नहीं, बट मैं टच में था उनके, म्यूजिक शेयर करता रहता था कुछ। तो जब उन्होंने अपनी फिल्म स्टार्ट की तो उन्होंने मुझे बुलाया फाइनली। तो उनको कहीं ना कहीं फेथ था कि करेगा ये, अच्छा कुछ कर सकता है, तो उन्होंने बुलाया। एंड देन वहां पे वो विक्रम सर भी थे एंड उन्होंने गाने सुने और उन्होंने बोला यार ये मेरी फिल्म के लिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं तो इस पे हम काम कर सकते हैं। देन हमने कुछ गानों पे काम किया, देन जुदा होके भी बनी और ये फिल्म बन गई। बहुत बेहतरीन गीत है, हमने पिछले हफ्ते भी अपने लिसनर्स को सुनाया था ये टाइटल सॉन्ग, इस हफ्ते भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आप, क्योंकि पुनीत भाई आप जबलपुर से हैं। हाँ जी। जबलपुर से सीधे मुंबई पहुंच गए थे या पहले दिल्ली में भी चांस मारने की कोशिश की थी आपने? नहीं, मैं दिल्ली कभी नहीं आया, मैं सीधे बॉम्बे ही आया हूँ। और 2013 में मैं बॉम्बे आया था और देखा यहाँ पे कि कैसे काम होता है, क्या होता है। बहुत ही कम लोगों से मुलाकात होती है, आप शुरू में इतना ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं लोगों तक, और वो जमाना भी बड़ा अलग था कि यार लोगों से कांटेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आज तो काफी इजी है, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हो। तो थोड़ा समझने में टाइम लगा, कुछ लोगों के साथ काम किया, कुछ बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स को
समझा उनके साथ काम को लेके, एंड देन फिर धीरे 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 यहाँ पहुंच गए सीखते सीखते। बस वही सीखने का जो स्ट्रगल था वही था, बाकी तो काम तो जनता ही बताती है कैसा है। बिल्कुल। अच्छा, क्या आपने कहा कि आप कभी दिल्ली नहीं आए, तो वास्तव में दिल्ली नहीं आए आप? नहीं, मैं दिल्ली आया हूँ, कई बार आया हूँ दिल्ली में मेरे बड़े बाबा रहते हैं, फैमिली रहती है मेरी वहाँ पे, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, भाई लोग हैं। अच्छा, ओके। तो दिल्ली तो मैं आता जाता रहता हूँ, बट ऐसे मैं दिल्ली कभी म्यूजिक के लिए नहीं आया, जैसा आपने कहा कि दिल्ली है। अच्छा, तो दिल्ली में तो बहुत सी जगह आपने घूमी होंगी फिर? बहुत। अच्छा, अच्छा पुनीत भाई, एक सवाल हमने आज अपने लिसनर से पूछा है कि अगर आपको मौका मिले कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल पर जाकर अपनी बेवफा मोहब्बत को याद करके कोई गीत गुनगुनाने का, तो कौन सा गीत गाएंगे? हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा ये गाना है इसी फिल्म का, वो मेरी जान, वो अभी आया नहीं है, तो ज्यूक बॉक्स में आया है अभी, बट वो आएगा गाना 1-2 दिन में। वो गाना जो मैंने बनाया है, वो गाना मैंने ही लिखा है, मैंने ही उसको कंपोज किया, मैंने ही गाया है। तो वो गाना मैंने लिखा ही उन आशिकों के लिए है जिनकी मोहब्बत उन्हें छोड़ के चली गई, धोखा देके चली गई बेसिकली। अच्छा, तो आपने ही उसको लिखा है, आपने ही कंपोज किया है? हाँ, और आप तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? ज़माना कहे वो है बेवफा, तभी तो कदम डगमगाने लगे, इश्क नहीं है हमसे तुम्हें, तभी तो हमें ठुकराने लगे, जाओ किसी ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें हम पाना सकें, आशिक कोई हमसा यहाँ मिलेगा कहाँ पर फिर से तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है, इतना बेहतरीन गीत लगा है। जब म्यूजिक के साथ आएगा, रिलीज होगा तो सुनने में तब तो कुछ और ही आनंद आएगा, है ना? तो मैं इस गाने को ऐसे देखता हूँ कि जब एक आशिक का जनाजा निकलेगा तो ये गाना बजेगा। ये बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही का। और कुतुब मीनार में खड़े होकर अगर ये गाएगा तो क्या यही गाना चिल्लाएंगे सर, बस। बिल्कुल सही का। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब भी आप दिल्ली शहर आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम है दिल विज दिल्ली, तो जब दिल्ली आते हैं तो मन करता है कि यहाँ पर घूमने जाया जाए या ये भोजन खाया जाए? देखिए, खाने के मामले में तो हम लोग बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इतने बेशर्म लोग हैं हम, हमारी जितनी दोस्ती यारी है कि हम लोग तो घूमने में बिलीव नहीं करते सर। हम सिर्फ जाते हैं और फिर खाते हैं और बैठते हैं और बातें करते हैं और चिल करते हैं और खाते हैं, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जगह देखनी है, लाल किला देखना है या कुतुब मीनार देखना है, सब देखा हुआ है बचपन से, सब पापा मम्मी ने ले जाके सब दिखा दिया स्कूल के टाइम पे। अब जो है वो इतनी दोस्ती है कि वो जब पहुंचते हैं ना किसी भी शहर, तो बस खाने पीने की बातें होती है और कुछ नहीं होता। अब देखिए, खाने पीने की बात होती है तो मेरे मुंह में भी पानी आने लगता है। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली का जो खाना है ना, वो तो बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, हमारी दुआएं, शुभकामनाएं इस गीत के लिए और इस फिल्म के लिए, जुदा होके भी, और आपके पूरे करियर के लिए। और ढेर सारी फिल्में जो आ रही हैं कि आपका संगीत लोगों को बेहद पसंद आए, और आपकी आवाज भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आपने कई गीतों में भी अपनी आवाज दी है और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। कुछ बातें करनी है, हाँ तुमसे ही कुछ बातें करनी है, कुछ लम्हे कुछ रातें जीनी है। चाहतों के शहर में एक दफा चल घूम आते हैं, चलो लम्हे चुराते हैं, चलो ना मुस्कुराते हैं। मोहब्बत मैं करता हूँ, मोहब्बत तुम भी कर लो ना,
रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:39 और 55 सेकंड है। दोस्तों, आज हमने आपसे पूछा है कि अगर आपको मौका दिया जाए या आपको मौका मिले कि आप कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल पर पहुंचकर वहां खड़े होकर अपनी बेवफा सनम के लिए कौन सा गीत गुनगुनाएंगे, तो ये बताना था आपको। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए, उनको हम शामिल करेंगे। जैसे कि जसवाड़ी खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे ने हमें मैसेज किया है। मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से हमें मैसेज कर रही हैं। ये कह रही हैं कि हम गीत गाएंगे चिट्ठी ना कोई संदेश जाने कहां तुम चले गए, जगजीत सिंह की आवाज में। बहरहाल और भी संदेश हमारे पास है, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि कुतुब मीनार के परिसर में किस किस बॉलीवुड के एक्टर पर कोई गीत या सीन फिल्माया गया। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर 40 सालों से फिल्मों पर पारखी नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा। उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार संतोष जी। आपको, मेरे सभी श्रोताओं को, FM रेनबो दिल विच दिल्ली के सभी श्रोताओं को मेरा आज का सर बहुत बहुत नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। सर एक सवाल, क्योंकि हमेशा हम सीधे फिल्मों की बात कर लेते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे थे सिंगर म्यूजिक कंपोजर पुनीत दीक्षित से, जिन्होंने 47 टीवी सीरियल में अपना म्यूजिक दिया था और उनकी फिल्म भी आ रही है, कई फिल्मों में वो संगीत भी दे रहे हैं। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो कौन सा गीत गुनगुनाएंगे, तो उन्होंने तो बता दिया। आपको अगर मौका मिलता है? हाँ जी, उन्होंने तो अपनी ही फिल्म का गाना गाया और सुनाया अच्छी तरह से, और करना भी चाहिए। एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर या म्यूजिक मैं यही करूंगा, और ये अच्छी बात है आप अपनी फिल्म का करते हैं। मुझे मैं कहता हूँ, किसी भी हमारे श्रोता आपके साथ इस समय जुड़े हुए हैं, सारे के सारे सब बता रहे हैं, तो मुझे तो बिल्कुल एक गाना बहुत पुराना याद आता है। तो भले ही गाना हम पे नहीं फिल्माया गया जेंट्स पे, लेकिन वो गाइड फिल्म का गाना जो है ऊपर वाकई में जाकर लगेगा कांटों से छीन के याद। हाँ, क्या बात है। आज भी जीने की तमन्ना है सर, 5वीं मंजिल में तो बिल्कुल जीने की तमन्ना कई गुना बढ़ जाएगी जाकर। बिल्कुल। वैसे तो अभी मौका मिले जी, वैसे तो क्योंकि हम तो कुछ भी सोच सकते हैं ना, वैसे तो अलाउड नहीं है कि कुतुब मीनार के अंदर जाए। काफी अरसे से सरकार ने बिल्कुल, बहुत फिल्म निर्माता डिमांड कर रहे हैं, दिल्ली में शूटिंग की भी परमिशन है, लेकिन जहाँ पर परमिशन नहीं है वो यही कहते हैं कि जब बाहर के देशों में है तो हमें अपने देश में शूटिंग की परमिशन क्यों नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा आपने। एक घटना हो गई थी सर, अगर मैं गलत नहीं तो 4 दिसंबर 1981 को लाइट सिस्टम फेल हो गया था कुतुब मीनार के अंदर, क्योंकि पहले परमिशन दी जाती थी कि एक माला तक, एक मंजिल तक जा सकते थे, हम घूम सकते थे। और 4 दिसंबर 1981 को कुछ तकरीबन स्कूल के बच्चे थे, 250-300 बच्चे और भी लोग थे, मतलब 300 से 400 लोग थे वहां पर, और लाइट चली गई और इसमें भगदड़ मच गई, जिसमें तकरीबन 45 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उसी के बाद बहुत बड़ी घटना, उसके बाद जो है बिल्कुल पूरा देश हिल गया था उस घटना से, और इसी वजह से फिर सबके लिए बंद कर दिया गया। सुरक्षा कारणों से उन्होंने ऐसा करा। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने फिल्मों की बात की तो सर, बॉलीवुड के लिए तो फेवरेट रहा है हमेशा। आप देखिए हर फिल्म में आपको ताजमहल नजर आता है, लेकिन जब प्रोड्यूसर दिल्ली आता है तो उसकी तमन्ना होती है कि कुछ ना कुछ शॉर्ट मीनार, कुतुब मीनार पे जरूर हो। बिल्कुल। अब कुतुब मीनार के अंदर नहीं जा सकता तो अपने स्टार कास्ट को लेकर के बाहर शूट करता है। आपको फना फिल्म याद आएगी, आपको पुरानी फिल्मों में तो बहुत ही, आमिर खान भी अंदर नहीं गए, लेकिन अपना जो है काजोल के साथ जो है बिल्कुल उसी कॉम्प्लेक्स में गाना गाते हुए आपको नजर आए, चांद सिफारिश। हाँ, वो बहुत अच्छा गाना है उसकी। वो एक्चुअली वहाँ की लोकेशन इतनी अच्छी है कि बाकी आउटडोर लोकेशन में पीछे आप बिल्कुल कुतुब मीनार को रखते हैं, तो सीन बहुत दिखता है। देखने वालों को, सिर्फ दिल्ली वालों को नहीं, संपूर्ण देश वालों को याद आता है कि देखो लाल की शूटिंग कुतुब मीनार में हो रही है। बिल्कुल, कुतुब मीनार की यादें ताजा होती हैं। वैसे आमिर खान और काजोल पर फिल्माया गया फना फिल्म का चांद सिफारिश बहुत बेहतरीन गीतों में से एक बेहतरीन था। म्यूजिक कमाल का था, पिक्चराइजेशन था, और डेफिनेटली जब कुतुब मीनार का बैकग्राउंड आ गया तो गाने में 4 चांद लग गए सर। बिल्कुल। मुझे एक और फिल्म याद आ रही है कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने उसकी शूटिंग के लोकेशन डायरेक्टर थे वो दिल्ली में, रवि सरीन, चक दे इंडिया। तो यहाँ पर एक शॉट था जब शाहरुख खान जो है अपने उन लड़कियों को जो हॉकी टीम की है
गाने के साथ चक दे इंडिया चलते हैं, तो वो पूरा दिल्ली घुमाते हैं। तो उसका भी जो आखिरी शॉट था अगर आप देखेंगे, वो लाल के वो जो है वो कहाँ जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, इंडिया गेट जाते हैं, लेकिन लास्ट में वो कुतुब मीनार के परिसर में पहुंचते हैं सब। उसमें आपको बैकग्राउंड में कुतुब मीनार नजर आएगा, लेकिन उन्होंने एक शॉट वहां लिया था क्योंकि उनको लगता था कि कुतुब मीनार के बिना अधूरा है ये गाना। तो ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है बॉलीवुड का हमारे, कि वो शूटिंग के लिए डेफिनेटली वहां जाते हैं कुतुब मीनार में। उनको परमिशन नहीं मिलती, कोई बात नहीं, बाहर शूट कर लेते हैं जी। बाहर लेके जब पहुंचते हैं, शाहरुख के साथ उसमें 16 लड़कियां थी और फिल्म के डायरेक्टर थे और पूरी स्टार कास्ट जो है वहां तक पहुंची थी बिल्कुल। अब फिल्म में तो दिखाया गया ये लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो दौड़े नहीं थे, आप जानते ही हैं। और सीधा जो है शाहरुख खान अपने होटल से वहां पहुंचे थे, जो लड़कियां थी वो भी सीधी होटल से वहीं पहुंची। 2 घंटे की रिहर्सल के बाद उन्होंने देखा और उनकी एक वहां पर इंटरव्यू में उन्होंने बोला था शाहरुख खान ने और डायरेक्टर कबीर ने कि काश हम लोगों को परमिशन मिलती पहली मंजिल पे ही, तो सचमुच कहते चक दे इंडिया। बिल्कुल। वैसे एक और फिल्म अमिताभ बच्चन एंड तब्बू की भी आई थी, चीनी कम सर, चीनी कम। बिल्कुल, इसके टाइटल सॉन्ग में भी कुतुब मीनार नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिग्गज बॉलीवुड के स्टार हैं, बहुत फिल्में हैं सर। हम 2-3 फिल्मों पर इसलिए चर्चा करें क्योंकि अभी ये फिल्में हमारे श्रोताओं के जहन में है, उनके माइंड में है, और ये सदाबहार फिल्में हैं। चक दे इंडिया देखिए एक ऐसी मूवी है हमेशा चलने वाली। चीनी कम अमिताभ बच्चन का ऐसा सब्जेक्ट जिससे कभी बॉलीवुड फिल्म बना ही नहीं पाया, इस बात ने कमाल की पिक्चर बनाई। और वहां पर भी अमिताभ बच्चन जी को जब शूट किया करना था तो वो जो है कुतुब मीनार के परिसर में गए सर जी। कुतुब मीनार में ही अमिताभ बच्चन का वाला गाना जो है शूट किया गया पूरा दिन। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है इन ऐतिहासिक स्थानों पर शूटिंग करने के लिए कि कोई भी अथॉरिटी सुबह कहती है आप 10 या 11 बजे तक पैकअप कर दो जी, आप सुबह आइए 4 बजे 3 बजे आ जाइए। बल्कि जो सहयोगी स्टार कास्ट होते हैं, यूनिट होती है, वो तो पहुंच जाती है सुबह 4 बजे। स्टार अपनी गाड़ियों से यहाँ पर लोकेशन पे 5 से 6 बजे पहुंचते हैं। चीनी कम के साथ भी ऐसा ही हुआ, चक दे इंडिया के साथ हुआ, फना के साथ हुआ, और अभी आपने बहुत ही पुरानी एक फिल्म का हम लोग जिक्र करें देवानंद साहब की, उस जमाने में तो उन्होंने कुतुब मीनार पर चढ़ के गाना गाया जी। 1963 की फिल्म है तेरे घर के सामने। हाँ देखिए सदाबहार गाना अपना वो वाला देवानंद का स्टाइल, और दिल का भंवर करे पुकार। मैंने उस गाने को खास तौर से देखा बात करने के बाद में, तो लगा कि क्या उस जमाने के जज्बे होते थे। बताइए 63 और थोड़े 22 इतने सालों बाद अगर आज शूटिंग होती है तो क्या तकरीबन 50 साल ही समझ लीजिए कि 50 साल होने को है। बिल्कुल सर, 50वां साल है। और इस समय अगर शूटिंग होती है तो मैं कहता हूँ जान पड़ जाएगी बिल्कुल। अगर उनको पहली मंजिल भी शूटिंग मिल जाए थोड़ी सुरक्षा कारणों को देखते हुए सरकार या कोई डिपार्टमेंट को हम ये नहीं कहेंगे वो करें, जब उनको लगे यहाँ सारे वो बंदे ठीक है आगे सीमित संख्या में उनको जाने दीजिए, चाहे स्टार्स हो या कोई भी हो, तो इनका महत्व कई गुना और बढ़ जाएगा। वैसे उस गीत को अगर जिन्होंने नहीं देखा है, हम बता दें कि देवानंद और नूतन पर यह गीत फिल्माया गया। 1963 की फिल्म तेरे घर के सामने का गीत है, दिल का भंवर करे पुकार। देखिएगा जरूर आप, मजा आ जाएगा। मैंने तो खास तौर से देखा, तो हमारे श्रोता आपने इतना जिक्र कर दिया है और कुतुब मीनार दे रही है, तो मुझे लगता है इस शो के बीच में लग जाएंगे इस गाने को हमें देखना है। तो बिल्कुल, क्योंकि गीतों की तो एक बहुत ही इस तरह से कुतुब मीनार जब आ जाता है या लाल किला, दिल्ली के कोई भी लोकेशन आ जाता है तो फिल्म सुपर डुपर हिट हो ही जाती है, सुपर डुपर होती है, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड मिलता है। चाहे लाल किले का पीछे का, अब देखिए ताजमहल में शूटिंग नहीं होती है, लेकिन मैं कई बार गया हूँ शूटिंग के कवरेज के लिए फिल्म के टीवी सीरियल की, वो ताजमहल के पीछे से शूट करते हैं सर। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद ढेर सारी जानकारियां देने के लिए, शुक्रिया। आकाशवाणी FM रेनबो आए थे इस तरह से तुम, जैसे कोई हो ख्वाब नया, बस यादें रह गई देखो, हमें तुम में जो था ना रहा। हाँ पूछता हूँ मैं खुद से, दूर क्यों रहा तुझसे, जाते जाते सुन ले तू जरा, लबों पे नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, तू मेरा नाम हुआ तो क्या, तो फिर भी जान है मेरी, लबों पे नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, तू मेरा नाम हुआ तो क्या, तो फिर भी जान है मेरी, लबों पे नाम है तेरा, दिल में याद है तेरी, तू मेरा नाम
हुआ तो क्या, तू फिर भी जान है मेरी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम। चल रहा है दिल विज दिल्ली। बहरहाल अब वक्त हो रहा है दिल विज दिल्ली को टाटा बाय बाय करने का और अपनी अपनी महारानियों को याद करने का। मेरे कहने का मतलब है कि आशियाना शो शुरू करेंगे हम 2 बजे से, क्योंकि अभी समय हो गया है 1:56 और 32 सेकंड। हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं, जल्दी से नाम लेना चाहूंगा। अवधेश कुमार ने हमें संदेश भेजा है सहारनपुर से। सचिन ने, दिनेश तायल दिल्ली कालका जी से हमें संदेश कर रहे हैं, भेज रहे हैं। दिल्ली नांगलोई से मुस्कान ने हमें मैसेज किया और जयप्रकाश मंडल ने भी हमें संदेश भेजकर बताया है कि कौन सा गीत वो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल पर चढ़कर अपनी बेवफा सनम के लिए गुनगुनाएंगे। बहरहाल अब वक्त हो गया है दिल विज दिल्ली को टाटा बाय बाय करने का, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। I see some slam chicks, I see some fat chicks, I see some hot chicks, I see some cool chicks. I see some slam chicks, I see some fat chicks, I see some hot chicks, I see some cool chicks. I see Punjabi chicks, I see Gujarati chicks, I see Madrasi chicks, I see Marathi chicks. थकती नहीं है आंखें और दिल भरा नहीं, देखा तुझको तो दिल ने मारा 6। तू महारानी of chicks, तू महारानी of chicks, तू महारानी महारानी of chicks, तू महारानी महारानी of chicks। अरे का भेजा कर दे कोई फिर, तू महारानी महारानी of chicks, तू महारानी महारानी of chicks। अब आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। सोनी ते नकदे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नकदे सोने लगदे, सोनी ते नकदे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नकदे सोने लगदे। ओ कहंदी मोती जेम कहंदी ओ जाने जाना कहंदी मोती जेम कहंदी ओए 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 मोती जेम कहंदी ओ जाने जाना कहंदी मोती जेम कहंदी ओ जाने जाना कहंदी। सोनी ते नकदे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नकदे सोने लगदे, सोनी ते नकदे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नकदे सोने लगदे। ओ कहंदी ओ जाने जाना कहंदी मोती जेम कहंदी ओ जाने जाना कहंदी मोती जेम कहंदी ओए 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 ओए। जी हाँ, सोनी दे नखरे सोने लग दे मैनू, ये गीत मैं स्टूडियो से आने से पहले अपनी उनके लिए, जी हाँ अपनी उनके लिए ये सोचकर गुनगुनाया कि शायद ऐसा सुनकर वो खुश हो जाएंगी। लेकिन हुआ ठीक वैसा ही जैसे इस गीत को लिखने वाले 3 महारथी साजिद खान, शब्बीर अहमद, वाजिद शराफत खान ने पहले ही बता दिया था। शायद अपने अनुभवों से उन्होंने बताया था कि आप जैसे ही गुनगुनाओगे कि सोनी दे नखरे सोने लगे दे, वो शुरू हो जाएगी कहने क्या पो पो पो। और दोस्तों सेम टू सेम मेरे साथ भी यही हुआ। और जैसे ही मैंने उसकी पो 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 सुनी, मैंने अपनी कार स्टार्ट की और पी पी की हॉर्न देता हुआ आ गया स्टूडियो। लेकिन स्टूडियो पहुंचने में मुझे जो 32 मिनट लगे, उन 32 मिनट में मैं यही सोच कर मुस्कुराता रहा, गुनगुनाता रहा। क्या मैं नहीं, उदित नारायण जी आपको सुनाएंगे। जी उदित जी तैयार हैं? सुना दीजिए सुना दीजिए। गोरी तेरा नखरा दिल को भाए, तेरी अदा तो आग लगाए। गोरी तेरा नखरा दिल को भाए, तेरी अदा तो आग लगाए। I love you, दिल कहता है, दिल में तू ही रहता है।
वैसे नखरे के साथ जब प्यार बरसने लगे तो आग तो लगेगी, और इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने हमेशा अपने जीवन संगनी के नखरे सहने की सलाह भी दी है। दोस्तों, आपको अपने जीवन साथी का कौन सा नखरा सबसे ज्यादा भाता है, बताइए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आकाशवाणी FM रेनबो। सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। 2:21 और 10 सेकंड हो चुके हैं। अभी हिमेश रेशमिया की आवाज में आपने ये गीत सुना कि जरा झूम झूम तूने दिल में मचा दी धूम वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ झूमेंगे तो न सिर्फ दिल में मचेगी धूम, बल्कि आपके आशियाने में भी खुशियों की बजती रहेगी बीन। एक मैसेज हमारे पास आया है काजल का विकासपुरी नई दिल्ली से। लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड को जब भी बाहर जाकर मूवी देखने के लिए बोलो तो उनके एक से बढ़कर एक नखरे शुरू हो जाते हैं। काजल जी, आपके हस्बैंड के नखरे नहीं, उसको बहाना बोलिए तो ज्यादा सटीक रहेगा। एक मैसेज आया है बलबीर का दिल्ली से। लिखते हैं कि मेरी पत्नी वंदना के नखरे बड़े सोने लगते हैं। बलबीर जी, आप यूं ही अपनी पत्नी वंदना की दिन रात वंदना करते रहिए। आपके लिए हर रोज दिन होली होगी और रात दिवाली रहेगी। हमारे पास और भी मैसेज आए हुए हैं, जैसे जय मंडल का आया है झारखंड से। कह रहे हैं हमारी शादी नहीं हुई है। अरे तो महबूबा तो होगी, उसके नखरे सह लो। हसनापुर मेरठ से अंशी शर्मा ने भी हमें मैसेज किया है, और गांव दादर से पप्पू भी मैसेज कर रहे हैं। एक मैसेज आया है ऋषिकेश से, ये भेजा है मंजीत ने। कह रहे हैं इनका कहना है कि इनकी जो पत्नी, इनकी अपनी गुरमीत का बार बार रूठ जाने का नखरा इन्हें अच्छा लगता है। इनकी पत्नी होगी गुरप्रीत है। मंजीत, रिश्तों की यही तो खासियत होती है, रूठना मनाना तो बहाना होता है एक दूसरे के और करीब आने का। तो उनके इशारों को समझते रहिए और अपने प्रेम की नैया को और प्यार की गहराई में ले जाकर आप भी ये कहते रहिए। तीखी तीखी तेरी अखियां छूके छूके बहकाती है, देख देख ना यूं मुझको होश होश ले जाती है। तीखी तीखी तेरी अखियां छूके छूके बहकाती है, देख देख ना यूं मुझको होश होश ले जाती है। दीवाना दिल कहीं खो जाए ना, हमसे खता कोई हो जाए ना। Touch me, don't touch me, don't touch me, Sonia. Touch me, don't touch me, don't touch me, Sonia. छोड़ छोड़ मेरी राहों को, तौबा तौबा डर लगता है। ऐसी वैसी तेरी बातों से इश्क विश्क सा जगता है। छोड़ छोड़ मेरी राहों को, तौबा तौबा डर लगता है। ऐसी वैसी तेरी बातों से इश्क विश्क सा जगता है। दीवाना दिल कहीं खो जाए ना, हमसे खता कोई हो जाए ना। Touch me, don't touch me, don't touch me, Sonia. Touch me, don't touch me, don't touch me, Sonia. आप सुन
रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:27 और 35 सेकंड है। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाष नगर नई दिल्ली के गौरव मल्होत्रा, गौरव मेहता। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी ये गीत आपने गाया अपनी वाइफ के लिए? सोनी दे नखरे सोने लगे दे मैनू। सर डेली गाते हैं सर। अच्छा डेली गाते हैं। अच्छा जब वो पूरे नखरे के साथ कहती है पो पो पो, तब कैसा लगता है? कुछ नहीं सर, बस पो 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 फेल हो जाती है। अच्छा वो फेल हो जाती है? हाँ जी सर। कैसे फेल हो जाती है सर? वो इस तरह से फील हो जाती है जो एक्चुअली जो लड़कियां होती है ना सर और वाइफ होती है, तो सर मेरे हिसाब से ना उनके अंदर भी एक बच्चा होता है। अच्छा। तो अगर आप उनको पैम्पर करके रखेंगे, उनके बच्चे की तरह केयर करेंगे, तो उस चीज से क्या होता है कि वो उनको बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा। तो सर अगर हम जब शादी करते हैं, हम शादी करके एक लड़की को लेकर आते हैं तो वो हमारे भरोसे ही आती है सबसे पहले, लड़के के भरोसे। और अगर हम जितनी उनकी केयर करेंगे तो उतना उनको अच्छा फील होगा। तो बस इसलिए पो फील हो जाती है सर। अच्छा अच्छा, नई शादी हुई है क्या? सर नई शादी हुई है, अभी 6 महीने हुए हमारी। हाँ तभी तो हनीमून की खुमारी में अभी इसीलिए हाँ कहे जा रहे हो। सर मैंने जैसा अभी आपको बोला है सर कि केयर करनी बहुत जरूरी है। तो अगर हम सर एक बच्चे की जो हम केयर करते हैं तो लड़कियां भी मेरे हिसाब से बच्चे की तरह ही होता है। तो अपनी वाइफ की केयर करना कोई बुरी बात नहीं है सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वाइफ को केयर करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, उनके सारे नखरे सहने चाहिए। अच्छा आप अपनी वाइफ को प्यार से क्या बुलाते हो? सर कुछ भी बुला लेते हैं, जो प्यारा सा वर्ड मिल जाए। जानू, नोना, बाबू, बस। अच्छा सोना, ज्यादा नहीं सर, ये जानू शानू नहीं, बस नोना बाबू, बस इतना ही सर। अच्छा नोना क्या होता है? नोना प्यारा वर्ड होता है, मैंने अभी आपको बोला पैम्पर करता हूँ बस मैं उनको। अच्छा उनका नाम ना से शुरू होता होगा ना, तभी तो नोना आपने कहा। नहीं सर, ना से तो नहीं शुरू होता। अच्छा अच्छा, आपकी ये जो नोना है, जो सोना है, ये नखरे कैसे कैसे दिखाती हैं आपके साथ या करती हैं? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि नखरे नहीं करती हैं। हाँ। बट है ये है कि अगर वो कुछ कह रही हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये काम करना है, तो बस उनकी वो फरमाइश पूरी करनी चाहिए। अच्छा, मेरा ये मानना है। अच्छा क्या वो सुन रही है क्या प्रोग्राम? अभी सर एक्चुअली मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने उनको बताया तो है शायद कि हाँ, बट एक्चुअली मैं बाहर हूँ, मुझे पता नहीं है कि अभी वो सुन रही है कि नहीं। मैं भी घर के काम में बिजी हूँ। नहीं लेकिन आपको लग तो रहा है कि वो सुन रही है, तभी तो आप खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस तरह से नखरे करती हैं। सर वो नखरे नहीं करती है सर, और एक्चुअली मेरे हिसाब से कोई भी लड़की सर नखरे नहीं करती। नखरे वर्ड कहना थोड़ा सा रूड हो जाता है सर। अच्छा नखरे नहीं। अच्छा तो क्या कहना चाहिए बताइए आप? सर यही कि अगर वो कुछ कह रही हैं तो उनसे कहना माना जाए बस। नहीं क्योंकि अक्सर देखिए गौरव, क्योंकि आपने कहा कि अभी नई आपकी शादी हुई है, ठीक है, तो लेकिन जो बहुत एक्सपीरियंस है, जिनके 10 साल 20 साल 30 साल शादी हो गए, तो वो तो यही शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि उनकी नोना, शोना, बाबू, ये सारे जो हैं वो नखरे ही करते हैं। 10-20 साल सर नहीं होता, एक्चुअली ये होता है, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे 2 महीने बाद भी कहते हैं कि नखरे हैं और अपनी वाइफ को बहुत सही तरह से ट्रीट भी नहीं करते। पर मेरा ये मानना सर, मैंने आपको अभी बोला ही है ये बात कि एक लड़की सब कुछ छोड़ के हमारे भरोसे आती है, लड़के के भरोसे आती है सबसे पहले, और लड़के के हाथ में होता है उसकी एक इज्जत बनाना, इमेज बनाना। और अगर हम उसकी बातें नहीं मानेंगे या उनकी बातों को टाल देंगे, नहीं आज नहीं कल करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो हमारी गलती है। तो इसलिए जितना हो सके आप उनकी केयर करें, क्योंकि हम एक बच्चा होता है उसको भी तो लाड करते हैं, तो बस वो भी बच्चा ही है। मतलब कभी आपको ये ख्याल नहीं आता उनके नखरे देखकर कि किस मुश्किल को गले लगा लिया आपने? नहीं सर,
मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे कोई काम बोल रहा है, वो भी मेरा बहुत अपना, तो मैं वो काम कर सकूं, बस मैं उनके हर विश पूरी कर सकूं, मेरी यही कोशिश है। मैं समझ गया गौरव, आपके जो मन की वेदना है ना, मैं समझ रहा हूँ उसको। चलो टॉपिक चेंज करके एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो आप फोन लाइन पे बने रहिएगा हमारे साथ। ओके सर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है कि किस्मत जब साथ देती है तभी जिंदगी में उसी शख्स की होती है एंट्री, जो नसीब बनकर आपके आशियाने को खूबसूरत बना सकता है या बना सकती है, प्यार की खुशबू से घर आंगन महका सकता है या महका सकती है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सुभाष नगर नई दिल्ली के गौरव मल्होत्रा। हेलो। हेलो। हाँ गौरव जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, ये गीत आपने सुना? अच्छा, एक बात बताइए, अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हो अपने नोना को, शोना को पाकर? सर मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि वो इंसान मुझे बहुत ज्यादा समझती हैं। वो मेरी हर सिचुएशन में मेरा साथ भी दे रही हैं और देती रहेंगी, और आई फील सो ब्लेस्ड कि मुझे वो मिली। ओके, एक मैसेज हमारे पास आया अरविंद कुमार का, बद्रीश विहार मियावाला, देहरादून उत्तराखंड से। हाँ जी। कह रहे हैं गौरव जी दिल की बात नहीं कह पा रहे। तो मैं दिल की बात ही कह रहा हूँ। अरविंद जी, क्योंकि नई नई शादी हुई है ना, तो आप भी समझने की कोशिश करिए इनके हालात, है ना? जी सर, बस मैं दिल की बात ही कह रहा हूँ। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये किसने भेजा है? झारखंड से भेजा है, और ये ओह छोड़िए इनको। अच्छा गौरव, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर के नखरे को, आपने कहा कि एक बच्चे के तौर पर आप लेते हो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो किसी और रूप में लेते हैं। इतना डिफरेंस नई नई शादी में और पुरानी शादी में की बात कर रहे हैं? किस रूप की बात कर रहे हैं? जो एक्सपीरियंस लोग होते वो तो कहते हैं कि आफत गले पड़ गई है। सर देखिए, कुछ लोग मजाक के वे में बोल देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। तो सर सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट मेरा हिसाब से तो सर जो मैंने सीखा है शुरू से कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने जैसा पहले भी कहा कि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस लड़की की इज्जत बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं घर पर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये नखरे वखरे जरूरी है प्यार को और मजबूती देने के लिए? जी सर, बहुत जरूरी है। और मैं फिर से ये बात बोलूंगा, आई एम सॉरी, कि ये नखरे नहीं है सर। जिस तरह से एक बच्चा एक लाड करता है ना, तो सर एक लड़की के लिए लड़की सबसे पहले अपने माँ बाप के घर में अपने फादर के सामने लाड करती है, और अपने हस्बैंड के सामने ही वो अपने फादर की परछाई देखती है। तो इसलिए सर वो लाड करना जायज है सर उनका। अगर आप उसको नखरे कह रहे हैं तो फिर नखरे ही सही, पर मैं उठाना चाहूंगा सर। आपके चरण कहाँ पर है? सर मेरे साथ ही। आपकी बातें सुनकर तो
मेरा दिमाग है ना, खोपड़ी खुल चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से सवाल आपसे पूछूं। चलिए, आप दोनों हमेशा खुश रहिए और आपके आशियाने से हमेशा खुशियों की किलकारी सुनाई देती रहे, हम यही कहेंगे। क्योंकि हम तो बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन बहरहाल गौरव थोड़ा सा शर्मा रहे हैं या हिचकिचा रहे हैं, दिल की बात जुबान पर क्यों नहीं ला रही, ये समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल एक प्यारा सा गीत है दोनों के लिए और ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि दोनों खुश रहें। आकाशवाणी FM रेनबो, मिला के बल खा के तू दुनिया बोला के नाच, दिल को एक गुनगुना ले गाने तो गा के नाच, रंगीनियों में खो जा पी के फैला के नाच, मत भरे नैनों से तू नैना मिला के नाच। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि एक मैसेज हमारे पास आया है सत्यम पाल का, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। ये कह रहे हैं कि अभी आप जो गौरव मल्होत्रा से बातचीत कर रहे थे, अभी एक्सपीरियंस नहीं है इनको, नौसिखिए हैं, 1 साल पूरा हो जाने दीजिए, 1 साल के बाद फिर से इस प्रोग्राम में आप जोड़ना, फिर से सुनेंगे ये कितने खुश देखिए सत्यम पाल जी, वक्त और हालात ही नजाकत को है ना समझकर उठाया गया कदम ही समझदारी वाला कहलाता है, और गौरव समझदार इंसान लग रहे हैं, इसलिए वो वक्त और हालात को समझते हुए बहुत ही सधे हुए ढंग से उन्होंने सवालों का जवाब दिया। हाँ, जो चाह रहे थे हम बातचीत करना, जिस तरह से हम चाहते थे कि लोगों तक संदेश पहुंचे, वो जरूर नहीं पहुंचा। खैर, हमारे पास एक मैसेज आया है, एक नहीं बल्कि 300 से ज्यादा मैसेज आए हुए हैं डॉक्टर निधि मल के देहरादून से। आपने 300 से ज्यादा मैसेज कर चुकी हैं, आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है मिस निधि मल। आपने फोटो भी अपनी भेजी है, और एक नहीं कई फोटो भेजी, हमने देख ली है। आप संतोष के साथ रखिए संतोष, हम प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से दुआ मांगेंगे कि आप जो टेंशन में है, परेशानी है जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी से दूर हो जाए और आप एक अच्छे जीवन साथी के संग अपना वैवाहिक जीवन गुजार सकें। हमारी दुआएं तो बस संतोष के साथ रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। देखता हूँ जहाँ तुम्हीं तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम्हीं तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम्हीं तुम हो, और नजारों में क्या नजारा है, और नजारों में क्या नजारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। जी हाँ, दिल का रिश्ता बड़ा प्यारा है, और इसीलिए तो हम हर शनिवार में आ जाता हूँ लाइव शो करने के लिए आपका ये प्रोग्राम, जिसका नाम है दिल विद दिल्ली और आशियाना। वैसे हर आरजे आ जाता है अपनी ड्यूटी को निभाने, क्योंकि सबका दिल का रिश्ता जो है ना, वो FM रेनबो से बहुत बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, आ चुकी हैं गीतिका उनियाल, स्टूडियो खोला है, स्टूडियो का दरवाजा खुल गया है और आ चुकी हैं स्टूडियो में। पता है उन्होंने आज क्या पहना हुआ है? हा। आज मौसम भी बाहर बहुत प्यारा है, सुहाना है, और नीली ड्रेस में लाल लाल क्या जलवे हैं इनके, क्या। बहरहाल इनको देखकर पता मुझे कौन सा गीत याद आ रहा है। क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, अरे क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। बहरहाल
फिलहाल गीतिका आ चुकी हैं आपका साथ देने 6 बजे तक, तो आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।